जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, अब मैंने 12 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, या ये मान लीजिए मैंने वनडे एग्ज़ाम जितने भी दिए हैं अभी तक, सारे मेरे वनडे एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं। तो मैंने नोट्स कैसे बनाए पर्टिकुलर मैं उसके बारे में बताऊंगा, या आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, विडंबना ये होती है कि जैसे जैसे सोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन माध्यम से सोर्सेज बढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें बढ़ती चली जा रही हैं एक एक सब्जेक्ट की, और बहुत सारे टीचर बढ़ते चले जा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि लोगों के पास कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं उसमें भ्रमित रहते हैं, कभी 4 दिन से पढ़ेंगे, 4 दिन से पढ़ेंगे, 4 दिन से पढ़ेंगे। तो मैं पर्टिकुलर मैं कैसे क्या चीज़ें मैनेज करता था, या मेरे नोट्स कैसे थे, या मैंने जैसे बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि सर आपके एसआई के नोट्स मिल सकते हैं क्या, या बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि आपका जो है नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसके संबंध में ये मेरा वीडियो रहेगा। आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। किसी भी वनडे एग्जाम को आप दे रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, नोट्स बनाने के लिए क्या है कि अगर आप किताबों से पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं पर्टिकुलर मेरा जो सिस्टम रहा है, ठीक है, मेरा सिस्टम रहा कि मैंने किताबों से ही पढ़ाई की है। अगर मुझे प्रैक्टिस सेट लगाते समय या यूट्यूब से कहीं कोई वीडियो देखते समय, किसी टॉपिक का वीडियो देखते समय, जैसे मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, मान लीजिए किताब से मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी आप किताब ले सकते हो, मैंने तो पर्टिकुलर दृष्टि आईएएस की ही किताबें फॉलो की हुई है। आप कोई भी अच्छी जो है किताब ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दृष्टि की ले सकते हैं किताबें, जीएस के लिए, मैथ के लिए आप जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, रीजनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप किसी एक ऑप्शन को ले लीजिए, उस पर आप क्या है स्ट्रिक्ट रहिए, आप उसको फॉलो करिए, उसको कायदे से। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने पॉलिटी मान लीजिए पढ़ी, तो पॉलिटी मैंने टॉपिक वाइज एक से स्टार्ट किया और सब मैंने जो है किताब से पढ़े। अब मैं किताब से पढ़ते समय क्या करता हूँ, जो मुझे टॉपिक नहीं आता है वो टॉपिक मैंने यूट्यूब से देखा, और यूट्यूब से मैंने चीज़ों को समझा, मुझे लगा यूट्यूब ने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, तो मैं पर्टिकुलर अपनी किताब में जाकर और उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि ये इसने एक्स्ट्रा बताया, तो मैं उसको ऊपर नोट डाउन कर लेता हूँ, किताब के ऊपर और नीचे पेज में थोड़ी जगह रहती है उसमें नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ कोई भी, तो प्रैक्टिस सेट में मुझे लगा कि प्रस्तावना के टॉपिक से संबंधित तो कुछ नया मुझे देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपनी किताब के उस टॉपिक में पर्टिकुलर नोट डाउन कर लेता हूँ। इससे क्या रहता है कि हमें बार बार कई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए एक किताब ही हमारे कंप्लीट जो है एक प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करा देती है। ये तो किताब की बात हो गई। आपने खुद यदि नोट्स बनाए हो, किसी टीचर यूट्यूब से पढ़ा हुआ आपने नोट्स बना रखे हैं, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर कोई किताब पढ़ते हैं या कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, या आपको कोई नई चीज़ जानकारी मिलती है या कोई नया डाउट क्रिएट होता है, तो आप गूगल करके कर लीजिए, या आप जो है आपको प्रैक्टिस सेट में कोई नया डाउट मिलता है, उसको क्या करें कि आप वहाँ से ले जाकर आपकी जो पर्टिकुलर नोट्स हैं उस नोट्स में संबंधित टॉपिक में उस चीज़ को लिख लें, ताकि आप भविष्य में जब कभी भी रिवाइज करेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो आपको वही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार अन्य नोट्स नहीं पढ़ेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको कई प्रकार के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको एक जो नोट्स हैं वही आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरी स्टेबिलिटी हमेशा आपको देते रहेंगे, ठीक है। आपके वही नोट्स हमेशा के लिए पर्याप्त रहेंगे, और आपने अगर किसी एक नोट्स को एक बार पढ़ लिया या 2 बार पढ़ लिया तो वो आपको अपने लगने लगते हैं, उससे बार बार पढ़ने में आपको आराम होता है, आसानी होती है। आप अलग अलग किताब से या अलग अलग उससे पढ़ेंगे बार बार, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी, या अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगी। इससे अच्छा क्या है कि आप पर्टिकुलर एक ही किताब को फॉलो करें, जो कमियां रह रही हों, इधर उधर से जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसमें नोट डाउन कर लें। आप पर्टिकुलर एक ही जो है टीचर से पढ़ें आराम से प्रॉपर, ठीक है, और उसके नोट्स बनाएं। आप क्या है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है आपको, तो वो उसको उसी पर्टिकुलर टॉपिक में जाकर नोट करें। ये आपका नोट बनाने का तरीका जो मेरा रहा है, ये नोट्स बनाने का मेरा तरीका रहा है। और मुझे क्या है कि एक किताब जो है मेरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे हिस्ट्री मान लो मैंने पूरी पढ़ ली, तो वो हिस्ट्री मेरे लिए सफिशियंट। मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं हिस्ट्री के उस टॉपिक पे जाकर लिख दूंगा, ताकि मैं उसे बाद में रिवाइज करूं, तो जो है मुझे याद रहे कि हाँ ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा पढ़ी है मैंने, ठीक है, और वो भी चीज़ें मेरी रिवाइज हो जाती है। तो नोट्स बनाने का पर्टिकुलर मेरा ये तरीका रहा, मैं बार बार नोट्स नहीं बनाता हूँ, एक बार नोट्स बन गए वही मेरे लाइफ टाइम काम करते रहेंगे, क्योंकि मैं उसमें चीज़ें को क्या करता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है, या कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें एड ऑन करता रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं किसी भी उसके। और आपको मैंने बताया था कि कंपटीशन के लिए
ज़रूरी इस चीज़ का है कि आप इस टीचर से उस टीचर से या इस किताब से उस किताब से न पढ़ के किसी एक पर वो रहे, विश्वास करें, उससे पढ़ें। कुछ अगर नया मिले तो उसमें एड ऑन कर दें, उसमें जोड़ दें, ठीक है। और आपको बेसिक पहले अच्छा करें, मैथ अच्छा करें, रीजनिंग अच्छा करें, जीएस अच्छा करें, आपका एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, मैंने सारे वनडे एग्जाम के लिए बताया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी संबंध में डाउट हो, आप कोई भी जानकारी करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।